हेलो बच्चों, आज हम फ्रैक्शन में आरोही और अवरोही क्रम भिन्न में जो क्वेश्चन नवोदय वाले पेपर में आता है उसमें कोई भी आ सकता है क्वेश्चन, आरोही निकालने के लिए, अवरोही निकालने के लिए, छोटा बड़ा बताने के लिए। तो आज हम सीखेंगे कि हमें आरोही और अवरोही में कैसे लगाना है। उस भिन्न को देखेंगे कि कैसे हम उसको छोटे से बड़े की तरफ और बड़े से छोटे की तरफ करते हैं, इसको सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 17/21, 17/23, 17/29, 17/25। अब एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं बच्चों कि ये ऊपर वाला जो है उसको क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाला क्या है, हर। ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डेनोमिनेटर है। इसमें हमको कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब हमें इस भिन्न में क्या दिखाई दे रहा है, इस भिन्न में हमको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अंश जो ऊपर है वो सब एक बराबर है, इक्वल है, और नीचे का जो हर दिया हुआ है डेनोमिनेटर वो अलग अलग है। इसमें है 17/21, 17/23, 17/29 और 17/25। तो आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लगाते हैं? आरोही का मतलब क्या है? आरोही का मतलब कि सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि आरोही में हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। और अवरोही में क्या होता है? अवरोही में हम बड़े से छोटे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो आरोही और अवरोही क्रम में हम कब लगा सकते हैं? जब हमें छोटा और बड़ा निकालने आएगा तभी तो हम उसको आरोही और अवरोही में सेट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान क्या देना है बच्चों? जब हमारा अंश इक्वल हो और जो डेनोमिनेटर हर डिफरेंट अलग अलग हो तो उसमें ये देखना है कि कौन सा हर हमारा बड़ा है। ये 17/29 ये बड़ा है, तो ऐसा हो सकता है कि जब ये बड़ा है तो हम इसे बड़ी भिन्न कह दें, लेकिन नहीं, हमें यहाँ पर यही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है बच्चों कि जब अंश हमारा इक्वल हो और हर अलग अलग हो तो उसमें जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। तो 17/29 हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नंबर, ये भिन्न हमारी सबसे छोटी है, तो हम इसको किस में लिखेंगे? आरोही में। आरोही में हमें सबसे पहले छोटा लिखना है, तो हमने लिख दिया 17/29, क्योंकि ये सबसे छोटा है, हमें यही पे ध्यान देना है, क्योंकि ये नंबर सबसे बड़ा है, तो ये भिन्न हमारी सबसे छोटी है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारा कौन सा आता है? 25। तो इसके बाद इससे बड़ा 17/25 हुआ। इसके बाद कौन सा है? 23। इसके बाद है 17/21, यानी कि सबसे छोटा नंबर हमारा हर में कौन सा है? 17/21। ये नंबर हमारा सबसे छोटा है, लेकिन सबसे नंबर तो छोटा है, लेकिन ये भिन्न हमारी सबसे बड़ी है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है बच्चों, जब हर अलग अलग होगा और उसमें जो नंबर हर में सबसे छोटा होगा वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। अब ये हमारा आरोही क्रम में लग गया, तो अब हम इसको आरोही क्रम में लगाते हैं। अवरोही क्रम में बिल्कुल इसका अपोजिट कर देंगे। सबसे अवरोही क्रम में सबसे बड़ी कौन सी है? 17/21, 17/23, 17/25 और 17/29, यानी कि जो सबसे छोटी भिन्न थी वो सबसे पीछे चली गई। क्या ध्यान देना है? हर में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। इसको हमने सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली यही बात है। इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना है। जब अंश इक्वल होगा और हर अलग अलग होगा तो जो हर का नंबर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। उसको हम फिर आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में सेट करेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
8/13, 5/13, 11/13 और 7/13। इसमें क्या देखा बच्चों हमने, इसमें क्या देखा, उसमें पहले, इसके पहले वाले में क्या था कि हमारा अंश जो है एक बराबर था, इक्वल था, और हर अलग अलग। इसमें क्या है, इसमें हमारा नीचे का हर वो इक्वल है और जो ऊपर अंश दिया हुआ है वो अलग अलग है। अब जब नीचे हर इक्वल हो और अंश जो है डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो उसमें हम कैसे छोटा और बड़ा निकालेंगे? उसमें बिल्कुल इजी है देखना। इसमें हमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है अंश में? 5। तो बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं करना, जो छोटा है वो छोटा होगा। तो यानी कि आरोही में लगाने के लिए, आरोही में लगाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न 5/13, उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है? 7/13, इसके बाद 8/13, इसके बाद 11/13। ये हमारा आरोही क्रम में लग गया, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब हम अवरोही में लगाएंगे। अवरोही में बिल्कुल इसका अपोजिट कर लेंगे, पहले बड़ी भिन्न आ जाएगी, 11/13, 8/13, 7/13, 5/13। अवरोही में सबसे बड़ी भिन्न, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, ये हमारा अवरोही लग गया। तो बच्चों सबसे ज़्यादा इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जब हमारा अंश अलग अलग हो और हर हमारा इक्वल हो तो इसमें कोई ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी और जो बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हम इसको भूल जाए। लेकिन हमें ध्यान कहाँ पर देना है? जब हमारा अंश इक्वल हो और हर अलग अलग हो तो उसमें क्या ध्यान देना है कि जो नंबर सबसे छोटा होगा हर में वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी, फिर और जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। तो ध्यान देंगे इस चीज़ को। पेपर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है कि इसको ये आ रहा है हमको तो हम इसको फटाफट कर दें, क्योंकि जब हम OMR सीट में उसको गोले को सर्किल कर देंगे, फिर वो उसमें हमें ना वाइटनर लगाना है, ना इरेजर लगाना है, ना कोई कट लगाना है। तो हमें बहुत ही ध्यान से जितने भी मैथ के क्वेश्चन उसको रफ कार्य वाले पेपर पर कच्ची पेंसिल से सॉल्व कर करके इसके बाद ही हमको उसको करना है OMR सीट में, तभी जा कर के उस गोले को फिल करना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी हमने आरोही और अवरोही क्रम भिन्न में सीखा, लेकिन कौन सा? वो सीखा जिसमें अंश इक्वल हो और हर अलग अलग हो, उसको सीखा। और उसको सीखा जिसमें हर इक्वल हो और अंश अलग अलग हो। इसमें हमने छोटा और बड़ा सीखा कि आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लगाएंगे, उसमें छोटी और बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वो भिन्न जिसका अंश और हर दोनों अलग अलग होगा, दोनों, उसको हम आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लगाएंगे, उसमें से छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न उसमें से कैसे निकालेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने इसको देखा, इसको क्लियर किया, अब अगले में हम नेक्स्ट वाले में जिसमें दोनों अलग अलग होगा वो देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।